Hey guys, welcome to my new channel Hobby to Passion। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि स्टॉक मार्केट एनालिसिस मेरी कितनी बड़ी हॉबी है और ये हॉबी के लिए मैंने बहुत टाइम लगाया है इसको हॉबी को डेवलप करने के लिए। और आज ये हॉबी मेरा पैशन बन चुकी है। एनालाइज स्टॉक्स और जितने भी स्टॉक मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब मैं एनालाइज करता हूँ। और एनालिसिस के लिए मैंने ये सोचा है कि सिर्फ अपने तक ही क्यों सीमित रखूं, क्यों ना मेरे मित्र लोग और जानकार लोगों के साथ भी ये साझा किया जाए, ताकि वो भी इससे शायद कुछ बेनिफिट उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। बट ये जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल में मेरे द्वारा दी गई जानकारी होगी, ये मेरी निजी जानकारी है। हो सकता है आप लोग इससे इत्तेफाक ना भी रखते हो, लेकिन फिर भी साझा करना मेरे को अच्छा लगेगा। और इसमें इस वीडियो में मैंने ऐसा ही कुछ जानकारी निकाली है जो मेरे व्यूअर्स होंगे उनके लिए। तो लेट्स गेट गोइंग। ये मेरा चैनल का नाम है, अभी मैंने आपको बताया, हॉबी टू पैशन। एंड इट इज़ व्हाट इट इज़ अ गेटवे टू इन्फॉर्म स्टॉक एनालिसिस। स्टॉक एनालिसिस आपको पता है, एवरीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड बिफोर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन दैट यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी पर्टिकुलर स्टॉक या किसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये मैं धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में आपको अपडेट करता रहूँगा। बट लेट मी टेल यू आप लोगों ने एक प्रोफेसर साहब को सुना होगा जिन्होंने पूछा था आज से कुछ साल पहले, व्हाट इज़ मशीन। और किसी ने उसको बड़ा अच्छा उत्तर भी दिया था कि एनीथिंग दैट इजेज आवर वर्क इज़ मशीन। तो उन प्रोफेसर साहब ने बोला था लेकिन डेफिनेशन क्या है, तो किसी रट्टू पोपट ने भी फिर उसका डेफिनेशन भी बताया था। तो लेट मी टेल यू कि ये जो चैनल पे आप लोग हैं जो व्यू कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड वो रट्टू पोपट वाला चैनल नहीं होगा। इसमें वो उस ढंग से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जो मैंने सीखा है, जो मेरे लिए डेफिनेशन ऑफ मशीन है, वो मैंने इसके अंदर आपके साथ में साझा की है। तो जब भी कुछ कोशिश किया मैंने कि कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक या जिसके अंदर कुछ टेक्निकल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको ईज़ आउट करने के लिए मैंने एक सिंपल बॉटम लाइन आपके सामने पेश किया था कि आप समझ सकें, धीरे धीरे सीख सकें कि हाँ ये क्या चीज़ कौन सी आ रही है। बट लेट मी गिव यू बैकग्राउंड ऑल्सो कि बिफोर वाइल आई वॉज इन द जर्नी ऑफ मेकिंग इट अ पैशन, मैंने बहुत सारे स्टॉक मार्केट के कोर्सेज किए थे। आई पेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टू वेरियस एनालिस्ट्स ऑल्सो कि क्या चीज़ है, उनसे सीखने के लिए, समझने के लिए। इसलिए क्योंकि मेरे को इसके अंदर डीप में जाना था, मैं समझना चाहता था कि एक मूवमेंट स्टॉक में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इनके पीछे क्या कारण होते हैं, वो सारी चीज़ जाननी मेरे मेरे लिए क्यूरियोसिटी का पॉइंट था। और उसी क्यूरियोसिटी के कारण मैं डिग करता चला गया और आज मैं ऐसा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं एनालाइज जो कर रहा हूँ वो मेरे को अच्छा लग रहा है और मेरे को इसमें रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो बस उन्हीं उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, ताकि मैं अपने जो मेरे व्यू पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना प्रेम और प्यार बनाए रखेंगे मेरे साथ में। और जो भी आप लोगों को लगे कि इसके अंदर अ, अ, जो भी फीडबैक है आप लोगों को लगे कि इसके अंदर देना ज़रूरी है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर द फीडबैक। आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू द फीडबैक। एंड उसके अंदर जो भी अपडेट्स या अपग्रेड्स की ज़रूरत होगी मेरे प्रेजेंटेशन में, मेरे कंटेंट में, तो आने वाले वीडियोस में मैं ज़रूर वो उनको इनकॉर्पोरेट करके और आप लोगों को अपडेटेड वर्जन ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल ऑल इन ऑल मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर जो बेस्ट हो सके वो मैं उस ढंग से आपको प्रेजेंट करूँ। सो लेट्स गेट गोइंग। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आई एम अविड टेक्नो फंडामेंटल एनालिस्ट ऑफ स्टॉक एंड स्टॉक मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। वो इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स, क्रिप्टो, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एट्सेट्रा, जो भी स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करते हैं
इन सब का एनालिसिस मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ। वाई आई यूज़ द एडजेक्टिव डिसिप्लिन, बिकॉज आप लोगों ने भी टाइम एंड अगेन, ये जो भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप लोगों ने भी ये फील किया होगा कि डिसिप्लिन्ड होना और कंसिस्टेंट होना, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण 95% ऑफ द ट्रेडर्स, रादर आई शुड से कि 95% ऑफ द ट्रेडर्स लूजिंग साइड में क्यों होते हैं और सिर्फ 5% ही विनिंग साइड में क्यों होते हैं। 5% वालों के पास में डिफरेंस क्या होता है? डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। ये टाइम एंड अगेन ये वर्ड मैं यूज़ करता रहूँगा मेरे वीडियोज़ में, बिकॉज़ मेरा फोकस है कि मैं और मेरे मित्र और जो भी जो मेरे साथ में आगे बढ़ रहे हैं, जिनको देख के मैं आगे बढ़ा हूँ, वो हमेशा उस 5% वाले सेगमेंट में रहें, ताकि वो देख सकें कि ये क्या चीज़ है डिसिप्लिन्ड होना, क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी मैनेजमेंट। ये 3 ऐसे सब टॉपिक्स हैं, बीइंग अ डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट इन्वेस्टर एंड अ ट्रेडर, जो कि आपको एक एज देगा। आपके पास कितनी भी टेक्निकल नॉलेज हो, कितनी भी फंडामेंटल नॉलेज हो, लेकिन ये अगर 3 सब फैक्टर्स मिसिंग है आपके पास में, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, तो आगे बढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड। इफ़ यू आर इन अ ट्रेड, फोकस ऑन हाउ मच यू वांट टू लूज, डोंट फोकस हाउ मच यू वांट टू अर्न। ये ध्यान रखना, ये बॉटम लाइन रखना। इस चीज़ को आप अगर कोई नोट्स बना रहे हैं तो इसको नोट्स बना लेना। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फोकस ऑन हाउ मच यू वांट टू लूज, नॉट ऑन हाउ मच यू वांट टू अर्न। And bottom line, I am not an speculator. I'm not a speculator. Let me tell you, speculation किसी भी तरह का नहीं, किसी भी तरह से नहीं, इंट्राडे नहीं, ऑप्शंस बाइंग फॉर फ्यूचर्स, ऑल दोज थिंग्स आर, आई थिंक दोज आर नॉट मेड फॉर मी। तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे जो भी मेरे साथ में जो जिनको नॉलेज है, जो समझते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट है, उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टे अवे फ्रॉम स्पेकुलेशन एंड all sort of speculations, be it intraday or be it futures, because आप कितना भी अच्छे डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हो, यू कैनॉट टेम द मार्केट। आपके पास में वो कैपिटल साइज़ नहीं होता है। हम रिटेल ट्रेडर्स के पास में वो कैपिटल साइज़ नहीं होता है जो कि इसके अंदर हम कंट्रोल कर सकें मार्केट को उस कैपिटल के बेसिस पर। बड़े FIIs और DIIs, ये लोग जो होते हैं, इनके पास में कैपिटल का बहुत बड़ा फ्लो होता है, तो दे कैन ऑलवेज रेगुलेट और कंट्रोल द मार्केट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट रिटेलर्स नो, हमें तो सिर्फ बहती गंगा में ही आगे बढ़ना है। वी कैनॉट swim across, opposite to the direction of a flow. So we need to focus on where and in which direction the water is flowing. ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए I am always suggesting my followers and everybody कि stay away from speculations in all respect. And इसके अंदर जो भी, एज आई सेड, कि इसके अंदर जो भी मैंने अपने व्यूज़ बनाए हैं, जो ये मेरे व्यूज़ जो हैं मेरे अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाए हुए हैं। सो यू मे डिफर इट फ्रॉम व्हाट आई हैव शोन इन दिस PPT. सो दिस इज़ ऑल, लेट्स गेट गोइंग। सो आज जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो है स्टॉक, मेरा एनालिसिस के हिसाब से इट्स पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक फैमिलियर बैंक है, अभी कुछ साल पहले काफ़ी सुर्खियों में भी रही थी। किसी को फंड किया,
किसी का यू नो so let me be straight and candid कि ये उस वक्त कुछ सुर्खियों में रही थी अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स के कारण. नाउ द थिंग्स आर नाउ कमिंग टू शेप अगेन. और ये टेक्निकली आई एम नाउ फोकसिंग ऑन व्हाट माय प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट. So background, the Punjab National Bank has been in consolidation phase for for over 4 years now. 4 साल से ये एक कंसोलिडेशन फेज़ में थी. और इसके साथ में मतलब एक बॉटम आउट इसने किया था, उसके बाद में कंसोलिडेट कर रहे थे कंटिन्यू. इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट धीरे धीरे इसके अंदर लोग स्टॉक उठा रहे थे. और इसके लिए स्पेशली जो इसने स्ट्रेंथ दिखाई थी कंसोलिडेशन फेज़ में, वो सेकंड हाफ स्पेशली आफ्टर जुलाई 23 यू विल सी कि इसके अंदर काफ़ी अच्छा एक वॉल्यूम भी आना शुरू हो गया है. और इसने बाद में थोड़ा सा राइज भी दिखाया है चार्ट्स में. और एज आई सेड कि वॉल्यूम बड़े इनकरेजिंग थे इसके अंदर. धीरे धीरे यू विल सी आई शेयर अ चार्ट ऑल्सो, टेक्निकल चार्ट, जिसके अंदर यू विल सी दैट वॉल्यूम्स वर ऑल्सो इनकरेजिंग एंड इट स्टार्टेड शोइंग सम स्ट्रेंथ. सो नाउ एज ए सेड कि इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न इसका पिछले 5 साल में कंप्लीट 5 साल में जो डेवलप हो रहा था धीरे धीरे, वो अभी 2023 दिसंबर में कंप्लीट हुआ है. बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग है. वाई आई एम सेइंग इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न, क्योंकि चार्ट पैटर्न प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग कि ये किस तरफ जा रहा है स्टॉक, क्यों कैसे बढ़ने वाला है. क्या सिंपली हम एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देख करके डिसीजन नहीं लेते हैं. हमारे डिसीजन लेने के लिए कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं कि 3-4 अलग अलग पैरामीटर्स की एक कसौटी बनती है. उन कसौटी पे हमें चेक करना पड़ता है कि ये सारे पैरामीटर्स टिक होने ज़रूरी हैं कि हाँ ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, दिस इज़ ऑल्सो गुड, दिस इज़ ऑल्सो गुड. सो देर आर मैनी थिंग्स. इट वेरीज फ्रॉम ऑब्वियसली स्टॉक टू स्टॉक. But yes, there are things that we tend to see कि ये किधर मूव कर रहा है और किधर क्या चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहा है, क्या कैंडल डेवलप हो रही है, उसके साथ क्या वॉल्यूम्स आ रहे हैं, क्या प्राइस एक्शन चल रहा है. ये सारी चीज़ हमें देखना पड़ता है बिफोर वी अराइव एट सम सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन. सो इन दिस केस, इन केस ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न जो शुरू हुआ था 2018 में, 2 years प्रायर टू कोविड, और अभी दिसंबर 2023 में जाके वो कंप्लीट हुआ. इट टुक 5 years. एंड लेट मी टेल यू, चार्ट पैटर्न्स दोज विच अपीयर ऑन चार्ट विद अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ ईयर्स, एक पूरा टाइम लेने के बाद में जो चार्ट पैटर्न कंप्लीट होता है ना, बड़ा ही ऑथेंटिक माना जाता है वो. और उसके अंदर बड़ी ग्रेविटी होती है और दोज आर वेरी कंक्लूसिव, आई शुड से, कि जिसके अंदर आपको एक रिज़ल्ट मिलता है. ऑब्वियसली देखिए, फोर्स मेजर कुछ भी रीजंस कुछ भी हो सकते हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं, वो तो चार्ट पैटर्न्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करता है. गिवन द फैक्ट कि हमेशा चार्ट पैटर्न, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और चार्ट पैटर्न्स भी उसी को ही दर्शाते हैं कि किस ढंग से हमारा आगे का मूवमेंट हो सकता है गिवन द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक. सो दिस इज़, अब ये जो चार्ट पैटर्न है इसको हम कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न. कप एंड हैंडल पैटर्न एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एनकरेजिंग चार्ट पैटर्न होता है. मैं आपको दिखाऊंगा अभी. और अभी के केस में अब जब ये कप एंड हैंडल पैटर्न इसका दिसंबर में कंप्लीट हुआ है, ये एग्जैक्टली वहाँ पर कंप्लीट हुआ है. जनरली मैंने ये देखा है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न जब कंप्लीट होता है तो ये रेजिस्टेंस लेवल पे आके ही कंप्लीट होता है. और ये स्टॉक पंजाब नेशनल बैंक भी अपने ठीक रेजिस्टेंस लेवल पे आ करके और इस कप एंड हैंडल पैटर्न को इसने कंप्लीट किया है. इट टुक इट 5 years टू कंप्लीट दिस पैटर्न. ये देखिए, ये है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसको बोलते हैं डेप्थ इसका. और यहाँ से ये फिर ऊपर लिया जाएगा, जितना ये डेप्थ है उतना ही ऊपर लिया जाएगा. एंड ये मेरा टारगेट होगा, ये टारगेट होगा मेरा. सो इसके अंदर ये मैंने आपको बताया, ये टारगेट डेप्थ इसका बताया. लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसका 5 जनवरी 24 को 97.15 ऑन NSE.
और इसका टारगेट एज आई सेड कि 70 रुपये का डेप्थ है, तो फॉर मी द टारगेट शुड बी ₹160 टू ₹170। तो 70 रुपये मैं ले करके चल रहा हूँ कि इसका टारगेट मुझे मिलेगा, और टाइम होराइजन 1 से 1.5 साल, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतने टाइम में इसको वो टारगेट मीट करना चाहिए। सो ऑल इन ऑल इट्स अप्रॉक्सीमेटली 70% गेन, expected 70% gain from the entry point. और again anything as I said in the beginning कि डिसिप्लिन ट्रेडर होना ज़रूरी है, डिसिप्लिन इन्वेस्टर होना ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी देखना पड़ेगा, दैट इट शुड बी गुड। तो सबसे पहले हमारे को रिस्क कितना हम ले सकते हैं इन केस द स्टॉक डजेंट गो इन आवर डायरेक्शन, तो हमारे लिए इसका टारगेट स्टॉप लॉस जो होगा 90 रुपीज़ का होगा फ्रॉम द एंट्री पॉइंट टिल 90 रुपीज़। मतलब अगर आप 100 पे एंटर कर रहे हैं तो 100 या 99 से 100 के बीच में कहीं एंटर कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस में इसका 90 रुपीज़ पे लगाऊंगा। वंस इट क्रॉसेस, इन केस इट मूव्स ऑन द अदर डायरेक्शन, तो अगर 90 रुपये से नीचे जाते हैं तो अपना स्टॉक हम बेच देंगे लॉस लेकर के। अदरवाइज इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एज सेड कि 1:10 है, तो लगभग 7 से 10 रुपये के बीच का लॉस वो आपका स्टॉप लॉस का होगा, और करीब 10 गुना उसका हमारे को रिवॉर्ड मिलेगा। सो इट्स ए प्रीटी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑल्सो दैट वी शुड फोकस ऑन। तो ये मेरा इस पर्टिकुलर पंजाब नेशनल बैंक का जो ये स्टॉक था, इसके ऊपर ये मैंने एनालिसिस एक करी थी। और भी कुछ एनालिसिस मैंने स्टॉक्स पे कर रखे हैं जो आने वाले वीडियोस के ऊपर बहुत जल्दी साझा करूँगा। एंड देर आर मैनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेयर इन यू कैन फाइंड मी with some good number of analysis done, like ये जो चैनल्स हैं जैसे ट्रेडिंग व्यू पे, देयर आर गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स who are actually agreeing to what my analysis says. And this is trading view. Then I've got a WhatsApp channel also, and then some good information and chart patterns are shown and shared on Instagram, then Twitter, erstwhile Twitter, I should say X, and the Telegram channel. So all these channels are free of cost, no payments, nothing. But yes, your suitable subscription, I mean subscribe and not subscription, you're subscribing those channels and following will always a boost for me. और आपके फीडबैक्स और कमेंट्स मेरे लिए ज़रूर बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे टू गिव यू बेटर क्वालिटी कंटेंट और इसका अपग्रेडेड कंटेंट्स। एंड ट्रस्ट मी, आने वाले कुछ वीडियोस मैंने जो एनालिसिस की हुई है जो आज भी वैलिड है, और जिनके अंदर स्टॉक्स उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमने उसको एनालाइज किया था, जिससे कुछ जो अर्लियर जो ऑलरेडी मेरे इनिशियल मेंबर्स थे उस प्लेटफॉर्म के, और जो सब्सिक्वेंट मेंबर्स भी बने, तो उन्होंने उसका यूज़ किया है। दे आर अर्निंग आउट ऑफ इट एंड दे आर गिविंग सम वेरी गुड कमेंट्स ऑल्सो। सो ऑल इन ऑल मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक बार जो भी आप लोग इन चैनल्स के ऊपर हैं, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, उसके ऊपर आप जा कर के उन चीज़ों को देख सकते हैं। नंबर 2, आपका ये जो भी यूट्यूब का मेरा जो आपके साथ साझा करने का अब मैंने एक बनाया है जरिया, उसमें एक चीज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इन केस यू फील लाइक कि अगर आपको लगता है कि आपके कुछ स्टॉक्स हैं जो आप एनालाइज करवाना चाहते हैं, जो आपको ठीक लगता है कि जिसके अंदर आपको कुछ इंसाइट्स की ज़रूरत है, आई एम देयर, यू कैन सेंड मी a ping on any of these social media platforms wherein we can discuss कि how we can take this forward, और उसका एनालिसिस करके मेरे हिसाब से जो मेरे नॉलेज है, जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, वो कहाँ पर उनके क्या लेवल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, क्या उनका भी आज की डेट में क्या उनके साथ क्या होल्ड करें, बाय करें, फर्दर एक्यूमुलेट करें, या सेल स्टॉप लॉस लग रहा है या सेल करके निकल जाना चाहिए। ऑल दोज थिंग्स, जो भी फैक्टर्स उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, वो वी कैन ऑलवेज
get this analyzed. And I've got a good my team also is working on on the data and all those background things. Support team है जो मेरे साथ काम कर रही है, who is helping me a lot. So I that's it for this particular video. I think I've been able to convey my thought process in this video, and I'll keep sharing some more insights on some other stocks, Indian stocks, and probably for a few of my followers international. I'll share those insights on their stocks also. So keep rocking, keep trading, keep earning, and stay healthy, stay blessed. Goodbye. See you.